हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजू, आपके इस परिवार एग्जाम रिसर्च में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, यानी कि जो पहला चैप्टर हमारा खत्म हुआ है उस पे हम क्वेश्चन आज एग्जेक्टिव वाले बात करते हैं। जैसे हमारा यम यहाँ है, यम NO2 प्लस 4HCl क्या है? H4HCl एरो MnCl क्या हो जाएगा? MnCl2 प्लस 2H2O प्लस क्या हो जाएगा? Cl2। यहाँ पर हमारा जो क्या हो रहा है, जो हमारा ये है HCl जो है अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ठीक है, ये जो है, ये जो आगे चल के क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर हमारा क्या होगा? बी वाला अपचयित पदार्थ होगा। ठीक है, इसमें समीकरण में MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 का अपचयिक पदार्थ कौन सा है, यही पूछा है। तो यहाँ पर हमारा HCl होगा, जो हमारा क्या होगा? बी वाला होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे समीकरण इसके क्या है। क्या देखेंगे? समीकरण। यहाँ देखेंगे 2PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पर होगा 2PO प्लस 2PbO 4NO2 प्लस O2। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसमें टूट जाएगा। लेड ऑक्साइड ये नाइट्रस ऑक्साइड होगा, और यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा एक ही, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। ठीक, यानी कि दो गैसें निकलेंगी, Na2 और O2, यानी कि दो गैसें निकलेगी जो हमारे क्या होंगी? बी वाली होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा होगा Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O O3 प्लस 2Fe3 सॉरी 2Fe अभिकारक किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ये होगी विस्थापन। क्यों? Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe, जो ये क्या है? अधिक 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 क्रियाशील तत्व है, और ये जो है एल्युमिनियम से, जो एल्युमिनियम से कम क्रियाशील तत्व है। एल्युमिनियम से क्या है? कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। ये हमारा क्या होगा? डी वाला, यानी कि क्या हो जाएगा? विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन। आगे चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? ठीक है, पहले हम आते हैं C6O सॉरी C6H12O6 प्लस क्या हो जाएगा हमारा? CO6O2 एरो, यहाँ पर हो जाएगा हमारा O2 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 6H2 क्या हो जाएगा?
6H2 प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा, उष्मा, यानी कि उष्मा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ हमने ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला भी होगा और दूसरा वाला भी होगा। ठीक है, यानी कि ये दूसरा भी होगा और पहला भी होगा और दूसरा, ये यानी कि इसको ए और सी दोनों कह सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए बी सी ना करके ये सीधे क्या हो जाएगा, डी, जो अपचयन नहीं होगा इसमें। ठीक है, उपचयन होगा और उष्मा छेपी होता है, यानी कि यहाँ पर उष्मा छेपी, यहाँ पर क्या निकाला है, ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर क्या हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हमारा होगा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है चिप्स के पैकेट को उपचयन को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, इसमें नाइट्रोजन। कौन सी गैस, ये गलत लिखा है। ठीक है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ये भी गलत है, हीलियम। ठीक है, इसमें से हमारा क्या होगा, सी वाला जो हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन होगा। क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है वह कहलाती है, यानी कि उष्मा का क्या होता है, अवशोषण, यानी कि अवशोषित कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मा शोषी कहते हैं। ये कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, ठीक है, किसका उदाहरण है, तीव्र दहन, संक्षारण, विस्थापन, वियोजन। ठीक है, ये हमारा कौन होगा, बी वाला, संक्षारण। क्या होगा, संक्षारण, ये कि जब लोहे में जंग लगता है ये धातुओं को संक्षारित कर देती है, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, धातुओं जंग, यानी कि लोहा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी कि इसी को बोलते हैं जंग का सूत्र होगा 2O3Fe2O3XCH2O, जिसे हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेट हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। ये हमारा आता है दूसरा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश अपघटन होने पर क्या बनाता है, तो यहाँ पर होगा 2AgCl एरो, ये सूर्य का क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। क्या होगा, प्रकाश, यहाँ 2Ag + Cl2। ठीक है, ये हमारा होगा, कौन सा होगा, ये सी वाला होगा। कौन सा होगा, सी वाला होगा। कौन सा, सी वाला होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है, ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये जो है यानी कि
दोनों ये कहा गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि यानी कि प्रमाण ना तो उत्पन्न किया जा सकता हो ना तो नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कहता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। हाँ, CaO H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी क्रिया है, ये कौन सी क्रिया है, ठीक है। ये कौन सी क्रिया है, यहाँ पर होगा CaO प्लस H2O एरो Ca ब्रैकेट में OH का ट्वाइस प्लस ऊष्मा, ठीक है। यानी कि ऊर्जा क्या होगा, ऊष्मा होगा, क्या होगा, ऊष्मा। यानी कि यहाँ पर संयोजन भी हो रहा है और ऊष्मा यानी कि उसमें हो रहा है, यानी कि दोनों होगा, ए और बी, ए और बी। ये हमारा क्या होगा, सी वाला, ए और बी दोनों होगा, ए और क्या होगा, बी दोनों होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो ये होगा श्याम सेठ फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 2AgBr, यहाँ पर हो जाएगा 2Ag प्लस Br2, यानी सूर्य के प्रकाश में हो गया, यानी कि प्रकाशी वियोजन। क्या है, प्रकाशी वियोजन है, क्या है, प्रकाशी वियोजन है, ठीक है। क्या है, प्रकाशी वियोजन है। आगे चलते हैं हम। वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाता है, यानी कि आयनों का आदान प्रदान होता हुआ क्या कहलाता है, द्विविस्थापन, ठीक है। क्या कहलाता है, द्विविस्थापन कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। शरीर में भोजन का पचना एक क्रिया होती है, शरीर में पचना एक क्या होती है, अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है, ये होता है वियोजन, यानी कि विघटित, यानी कि कौन सा होगा, वियोजन, यानी कि विघटित होना, ठीक है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन नहीं है, इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। एलपीजी का दहन, यानी कि बर्फ जो है, बर्फ इसको द्रव में और गैस में, ठीक है, यानी कि इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पानी का उबलना, इसको ठंडा करके फिर उबाल सकते हैं। नमक का पानी में घोलना, यानी फिर पुनः क्या कर सकते हैं, नमक को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन तो एलपीजी जो होती है, लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का दहन बोला गया है इसमें, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें दहन बोला गया है और ये पुनः नहीं पाया जा सकता। ये क्या है, ये रासायनिक है, क्या है, रासायनिक है, क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। कौन, एलपीजी, ठीक है। और बाकी बर्फ और पानी का उबलना, नमक का पानी में घुलना, ये सब क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या पूछा गया है, नहीं होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, इसमें होगा बी वाला, ठीक है। कौन से होगा, बी वाला होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है,
यहाँ पर किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जिसमें वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का क्या होता है? ह्रास होता है। हाइड्रोजन का ह्रास होता है, वहाँ क्या होता है? उपचायक। क्या होता है? उपचायक। जिसमें हाइड्रोजन की क्या होती है? ह्रास होता है, सॉरी, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का वृद्धि होती है, वो क्या कहलाता है? उपचयन होता है। ठीक है? तो हमारा यह अपचयन होता है ये। क्या होगा? अपचयन होगा। इसमें हमारा आंसर होगा आपका ये बी वाला। कौन सा? बी वाला होगा। ठीक है? आगे चलते हैं। ठीक है? संतुलित संतुलित समीकरण में अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष किसकी संख्या समान होनी चाहिए? यहाँ पर बोला गया है अणु की, आयनों की, परमाणुओं की, यौगिकों की नहीं। इसमें क्या होगा? परमाणुओं की होगी, यानी कि दोनों पक्ष के परमाणु क्या होंगे? समान होंगे। तो वो जो है दोनों पक्ष क्या होंगे? जब समान होंगे तो वो ये संतुलित होती हैं। तो क्या होती हैं? संतुलित होती हैं। यानी कि समीकरण क्या होगा? संतुलित होगा। अगर दोनों पक्ष बराबर होगा, यानी कि दोनों पक्ष के परमाणु क्या होंगे? समान होंगे, तो वह समीकरण क्या कहलाएगा? संतुलित संतुलित होता है। ठीक है? आगे चलते हैं। यहां पर आते हैं। बुझे हुए चूने का समीकरण का सूत्र। बुझे हुए चूने का सूत्र यहां पर हमारा होता है CaO प्लस H2O एरो CaOH का ट्वाइस प्लस उष्मा। ठीक है? यानी कि यहाँ पर क्या है? ये बिना बिना बुझा बुझा हुआ क्या है? चूना है। चूना है। और ये क्या है? बुझा 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 हुआ चूना है। क्या है? बुझा हुआ चूना है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है? आगे चलते हैं। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मीय क्षेपी है? ठीक है? क्या कौन सी? जल का वाष्पीकरण, कपूर का ऊर्ध्वपातन और अम्ल का तनुकरण, थेरम सल्फेट का अपघटन। यहाँ पर क्या होगा? अम्ल का तनुकरण। तनुकरण क्या होता है? जब हम इसकी सांद्रता कम करने के लिए जल को मिलाते हैं तो ये आयन कम होता है, जिसकी सांद्रता यानी कि तनु कहलाता है। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? सी। तो वहां पर क्या होती है? उष्मा छिपी होती है, यानी उष्मा का निर्माण होता है। ठीक है? आगे चलते हैं। 19 वाला। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2 वो अभिक्रिया में किस प्रकार का अपचयन हो रहा है? यानी कि किस प्रकार का अपचयन हो रहा है? यहाँ पर Cu वो क्या होगा? अपचयित होगा। क्या होगा? अपचयित होगा। ठीक है? क्या होगा? अपचयित होगा। H2 इसके साथ Cu क्या होगा? ये अपचयित होकर Cu अलग हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2O बना देगा। ठीक है? यहाँ पर हमारा क्या होगा?
आंसर नंबर पहला होगा, ठीक है, ए वाला होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 20 तैलीय खाद्य पदार्थों में उपचयन को रोकने के लिए उपचयन को रोकने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? मिलाने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर होगा प्रति ऑक्सीकरण, इसको क्या बोलेंगे? प्रति ऑक्सीकरण, यानी कि इसको हम प्रतिरोधी बोलेंगे, ठीक है, प्रति ऑक्सीकरण, जिसपे ऑक्सीकृत ना हो सके, ठीक है। तो वहां पर हम विकृत गंधिता को यानी कि खाद्य पदार्थों को उपचयित होने से रोका जा सकता है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग होता है, तो कैसा होता है? FeSO4, इसका होता है हरा, इसका क्या होता है? हरा, ठीक है। तो इसे हरा होगा, यानी कि बी वाला होगा, ठीक है। अब अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन। जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप निकालता है? तो किस प्रकार का अवक्षेप निकालता है? यहां लिखोगे क्या हो जाएगा? PbNO3 का ट्वाइस, कितना? ट्वाइस होगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 2KI पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ क्या दिया गया? पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ के आयोडाइड ये बनाएगा क्या? बनाएगा क्या? यहाँ पर विलयन कौन सा बनाएगा? विलयन कौन सा बनाएगा? यहाँ पर बनाएगा पोटेशियम PbI2 PbI2 प्लस 2KNO ट्वाइस, यहाँ NO3 होगा, पोटेशियम नाइट्रेट होना चाहिए, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट होगा। ये जो आपका अवक्षेप निकलेगा ये किस कलर का होगा? पीला, क्या होगा? पीला, यानी कि अवक्षेप क्या होगा? अवक्षेप आपका पीला होगा। तो पीला कहीं दिख रहा है, तो पीला हमारा क्या होगा? बी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पानी के विद्युत अपघटन कैथोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है? कौन सी गैस एकत्रित होती है? यहाँ लिखोगे H2O प्लस 2 नेगेटिव, यहाँ चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरो, क्या हो जाएगा? एरो H2 प्लस क्या हो जाएगा? OH, सॉरी OH क्या हो जाएगा? OH क्या होगा? 2OH निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैथोड पर कौन से गैस एकत्रित होती है, यानी कौन से? हाइड्रोजन गैस, कौन सी? हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती है, कौन सी? हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम 25वां क्वेश्चन।
दीवार पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक क्यों आ जाती है? तो हमारा होगा यहाँ पर रिएक्शन होगा CaOH का ट्वाइस प्लस ये प्लस वातावरण से CO2 लेकर ये CaCO3 प्लस CH2O का निर्माण कर देगी। ठीक है। हाँ, जो ये सफेदी यानी कि जो सफेदी होगी, सफेदी जो बुझा हुआ चूना है, जब दीवारों पर ये लगाया जाता है तो 2 से 3 दिनों में क्या करती है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर जाती है। क्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। उसके साथ साथ जल का निर्माण करती है और जल 2 से 3 दिनों में यानी कि ये वाष्पित हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है और जिसके कारण से दीवारें 2 से 3 दिनों में चमकने लगती है। ठीक है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अब जो अगला क्वेश्चन होगा अगले दिन हम कराएंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। ठीक है।